विद्यार्थी मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम ले रहे हैं, सीमांत खर्च। सीमांत खर्च के बारे में अभ्यास करें तो कुल उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि करने पर कुल उत्पादन खर्च में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत खर्च कहते हैं। मान लो कुल इकाई 100 है उत्पादन और 101 उत्पादन हो गया, तो उस एक इकाई के उत्पादन में खर्च में कितना परिवर्तन हुआ उसे कहते हैं सीमांत खर्च। उसी तरह से मान लो कुल उत्पादन 100 इकाई है, उसमें से एक इकाई कम कर दिया, 99 इकाई अगर उत्पादन हुआ तो एक इकाई घटने से सीमांत खर्च या खर्च में कितना परिवर्तन हुआ उसे हम कहेंगे सीमांत खर्च। तो इस तरह से कुल उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि करने पर कुल उत्पादन खर्च में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत खर्च कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसका सूत्र देखिए, इसको अपने सूत्र के अंदर यहाँ लिखेंगे, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, MC जो अर्थ आएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो MCN इज इक्वल टू TCN टोटल कॉस्ट माइनस TCN-1। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर n बराबर हम लेंगे इकाइयों की संख्या और मार्जिनल कॉस्ट n बराबर लेंगे हम n इकाई का सीमांत खर्च और टोटल कॉस्ट n TCN बराबर लेंगे n इकाई का कुल खर्च और TCN-1 में हम n-1 लेंगे इकाई का कुल खर्च। इस तरह से आप देखेंगे कि ये सूत्र जो है फॉर्मूला के आधार पर भी आप कर सकते हैं और आप अनुसूची की मदद से अब इसको समझे तो और क्लियर होगा। कि यहाँ हमने एक अनुसूची बनाया है, देखिए। तो इस अनुसूची में पहला कॉलम है उत्पादन का प्रमाण। तो उत्पादन का प्रमाण हमने 1 से 7 इकाई लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 इकाई। उसके बाद हमने लिया कुल खर्च। अब कुल खर्च है 9, एक इकाई पर 9 है, 2 इकाई पर 16 है, 3 पर 21 है, 4 पर 28 है और इस तरह से 5 पर 40 है, 6 पर 54 है और उसके बाद 7 पर जो है 70 है। तो अब सीमांत खर्च की जब बात हम करेंगे तो सीमांत खर्च में क्या करना है, TCN-1। तो जो शुरुआत में एक इकाई है तो उसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर कुल खर्च 9 है और सीमांत खर्च भी 9 माना जाएगा। लेकिन जब इकाई में हम वृद्धि करेंगे, जैसे हमने बढ़ा के 2 इकाई कर दिया, तो अब सीमांत खर्च में परिवर्तन क्या होगा, तो कुल खर्च हो गया 16। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, यहाँ 16 माइनस 9 सूत्र में कीमत रखो तो भी आएगा। तो 16 माइनस 9 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 7 इकाई आ गई। उसके बाद जब 3 इकाई कर दिया हमने तो 21 हो गया। तो 21 माइनस 16, तो 21 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो सीमांत खर्च 5 हो गया। फिर 4 इकाई पर कुल खर्च 28 हुआ, तो 28 माइनस 21 यानी कितना हो गया, 7 खर्च हो गया। फिर 5 पर 40 हो गया, तो 40 माइनस 28 तो कितना हो गया, 12। और उसके बाद 6 पर 54 हो गया, तो 54 माइनस 40 यानी कितना हो गया, 14। और 7 पर 70 हो गया, तो 70 माइनस 54 कितना हो गया, 16। तो आप चाहे सूत्र में से फॉर्मूला का उपयोग करके लिखें और चाहे इसमें से आप क्या करें कि जितना इकाई में वृद्धि होती जाए उतना पहले इकाई में से माइनस करते जाएं। तो माइनस करते जाएंगे तो आपको सीमांत खर्च मिलता जाएगा। तो ये हुआ सीमांत खर्च। अब हम देखते हैं सीमांत खर्च की रेखा कैसे बनती है। तो सीमांत खर्च की रेखा के लिए हमने यहाँ पर आलेख तैयार किया है। तो इस आलेख में आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर y पर सीमांत खर्च रुपए में दर्शाया हुआ है और x पर यहाँ पर उत्पादन का प्रमाण दर्शाया हुआ है इकाई में। 1 से लेकर के हमने 8 इकाई दर्शाया है x पर और y पर हमने जो है 2 से लेकर के और यहाँ 18 तक हमने उत्पादन खर्च लिया हुआ है। तो हमको बनाना है सीमांत रेखा। तो सीमांत रेखा, मार्जिनल कॉस्ट की रेखा कैसे बनेगी वो देखिए। तो यहाँ पर हमने आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक इकाई पर
यहाँ पर सीमांत खर्च 9 है। तो ये देखिए 1 इकाई है और सीमांत यहाँ कितना आया 9, 9 यानी 10 और 8 के बीच यहाँ 9। तो यहाँ पर हमने कौन सा बिंदु प्राप्त किया? ए बिंदु प्राप्त किया। उसके बाद आता है 2 पर है 7, तो 2 पर 7 है, तो ये देखिए 2 पर ये 7 आया, 6 और 8 के बीच में 7 आया और बिंदु मिला हमको बी। उसके बाद 3 है और 3 पर मिला यहाँ पर 5, तो 3 पर 5 मिला, तुमको सी बिंदु मिला। तो सी बिंदु पर 3 पर 5 हमने दर्शाया सी बिंदु पर। और उसके बाद जो है आगे 5। उसके बाद अगला पॉइंट है 4 पर 7 है, ये देखिए 4 पर 7, 6 और 8 के बीच यहाँ पर 7 और ये जो बिंदु मिला है हमको डी मिला। उसके बाद है 5 और 5 पर हमको मिला यहाँ पर 12, तो 12 मिला, तो यहाँ पर देखिए 5 पर हमने यहाँ 12 दर्शा दिया। उसके बाद 6 पर है 14, तो 6 पर 14 दर्शा दिया। और उसके बाद 7 पर है 16, तो 7 पर 16 दर्शा दिया। और इस तरह से हमने सभी बिंदुओं को जोड़ा, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सभी बिंदुओं को हमने जोड़ा। तो जोड़ने से हमारी कौन सी रेखा मिल गई? सीमांत रेखा मिल गई या मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ तैयार हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं, तो आप देखेंगे सारणी भी देख के आपको मालूम पड़ेगा कि शुरुआत में सीमांत खर्च घटता है। देखिए पहले कितना था? 9 था, बाद में कितना घट के हो गया? 7, फिर घट के कितना हो गया? 5। तो शुरुआत में क्या हुआ? घटा। और बाद में क्या होता है? सीमांत खर्च लगातार बढ़ता है। तो फिर देखिए 5 के बाद सीधा 7, 7 के बाद सीधा 12, 12 के बाद 14, 16। तो इस तरह सीमांत खर्च की रेखा शुरुआत में घटते क्रम में और बाद में सीधे बढ़ते क्रम में। तो ये देखिए रेखा में शुरुआत में यहाँ घटते क्रम में है सी तक, और सी के बाद फिर सीधा बढ़ते क्रम में है। और इसीलिए आप कहेंगे कि आकृति जब आप बनाएंगे तो सीमांत खर्च की रेखा हॉकी स्टिक के आकार की बनती है। जिस तरह से खेलने के लिए हॉकी होता है और उसकी स्टिक होती है, तो वो आकार में हमको सीमांत खर्च रेखा मिलेगी। उसका कारण क्या है कि शुरुआत में घटते क्रम में रहता है और बाद में फिर क्या होता है? लगातार बढ़ते क्रम में रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से अनुसूची बनाकर काल्पनिक अंकों की और आप इसका सीमांत रेखा प्राप्त करेंगे तो आपको ऐसी रेखा तैयार होगी और प्रैक्टिस होगा। और अब दूसरा पॉइंट इसके बाद हम इसमें लेते हैं, इसी के अंदर हमने लास्ट लिया इसके अंदर खर्च में, और ये है औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच में संबंध। तो अब इसकी बात कर लें पहले तो यहाँ आप ये समझें कि औसत खर्च जो है प्रति इकाई उत्पादन खर्च है। आपने आगे देख लिया है कि औसत खर्च में कुल उत्पादन का भाग देते हैं, तो औसत खर्च ये प्रति इकाई उत्पादन खर्च है। जबकि सीमांत खर्च है सीमांत इकाई उत्पादन करने का खर्च है। 1 इकाई घटाओ 1 इकाई बढ़ाओ तो उस पर होने वाला खर्च है ये। अब उत्पादक द्वारा कैसे निर्णय लिया जाता है? तो लंबी अवधि के लिए अगर वो उत्पादन चालू रखने का निर्णय करे तो इसका मतलब समझ लेना है कि वस्तु की कीमत जो है, यानी उसकी जो वस्तु की कीमत है वह औसत खर्च से अधिक है। जब वस्तु की कीमत औसत खर्च से अधिक होगी तब उत्पादक लंबी अवधि का उत्पादन करने का निर्णय करेगा। फिर से सुनिए, जब वस्तु की कीमत, जब यहाँ पर वस्तु की कीमत इसके औसत खर्च से अधिक होगी तब उस समय उत्पादक लंबी अवधि का जो है बिजनेस के लिए, उत्पादन के लिए निर्णय करेगा। उसके बाद कम अवधि के बारे में देखिए, तो कम अवधि के बारे में क्या कहेंगे कि जब वस्तु की कीमत सीमांत खर्च से अधिक प्राप्त हो, वस्तु की कीमत सीमांत खर्च से अधिक प्राप्त हो तब वह कम अवधि का उत्पादन का निर्णय लेगा। तो इस तरह से उसकी निर्णय प्रक्रिया आपको ये समझ लेना है। अब इसको हम आलेख द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आलेख में हमने उत्पादन दर्शाया है 1 से लेकर 7 इकाई, कुल खर्च दर्शाया टोटल कॉस्ट 20, 35, 45, 60, 85, 115 और 150। तो कुल खर्च हो गया, यहाँ रेखा बन गया। उसके बाद औसत खर्च एवरेज कॉस्ट हमने लिया है, तो एवरेज कॉस्ट हम लेंगे इसके अंदर। तो औसत कॉस्ट कैसे आता है? उत्पादन का भाग देने से आता है। तो 1 का भाग दिया तो 20,
2 का भाग 35 में दिया तो 17.5, 45 में 3 का भाग दिया 15, 60 में 4 का भाग दिया 15, 85 में 5 का भाग दिया 17, और 115 में 6 का भाग दिया 19.2, और 150 में 7 का भाग दिया तो 21.5। तो इस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग जो है कीमत हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। तो अब उसके बाद आता है सीमांत खर्च। अब सीमांत खर्च के लिए भी हमने अध्ययन किया, तो सीमांत खर्च कैसे निकालेंगे हम? तो सीमांत खर्च के लिए यहाँ देखेंगे आप कि इसके अंदर यहाँ आपको कुल खर्च है और औसत खर्च है, यहाँ दोनों दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर देखिए इनका दोनों का अंतर क्या आया? 0 आया। यहाँ 35 है, 17.5 है। तो यहाँ पर आपको अंतर कैसे निकालना होगा इसके अंदर कि शुरुआत में तो कोई असर नहीं होगा। अब 35 और 20 इनमें अंतर कितना आया? 15। 35 और 20 में। फिर 45 और 35 में क्या अंतर है? 10 का। फिर 60 और 45 में कितना अंतर है? 15 का। फिर 85 और 60 में कितना अंतर है? 25 का। 115 और 25 में 85 में 30 का। 150 और 115 में 35 का। तो इस तरह से हमने बना लिया इसके अंदर, और ये रेखा जो प्राप्त होगी इसके अंदर जो इसकी सीमांत खर्च की रेखा बनेगी। तो अब हम यहाँ पर 2 रेखाएं बनाएंगे, एक बनाएंगे औसत खर्च की रेखा और एक बनाएंगे हम सीमांत खर्च की रेखा। सबसे पहले बनाते हैं औसत खर्च की रेखा। तो ये देखिए हमने आलेख में यहाँ पर आलेख में हमने वाई पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर वाई अक्ष पर हमने जो है वस्तु की यहाँ पर आपकी 2 भाग बताया गया है। कुल खर्च उत्पादन का खर्च लिया गया है, यहाँ हम लिख देंगे इसके अंदर उत्पादन का खर्च या सीमांत औसत दोनों आ गया इसके अंदर। यहाँ हम लिख देंगे औसत और सीमांत दोनों का एक साथ ले रहे हैं। सीमांत खर्च रुपए में यहाँ दर्शाया हुआ है वाई पर, और एक्स पे दर्शाया हुआ है उत्पादन का प्रमाण। यहाँ पर हो गया उत्पादन का प्रमाण। इस तरह से हमने इसको दर्शा दिया, और अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर औसत खर्च पहले देखेंगे। तो एक पर यहाँ औसत खर्च 20 है, तो यहाँ आप देख पाएंगे इसके अंदर एक पर यहाँ हमने औसत खर्च कितना बताया है? 20। उसी तरह से आप देखेंगे तो 2 पर यहाँ पर है 17.5, तो यहाँ पर 2 है 17.5 यानी 15 के थोड़ा ऊपर है 17.5। फिर उसके बाद है 3 पर 15 है, ये देखिए 3 है और 3 पर हमने 15 दर्शाया हुआ है। उसके बाद है 4 पर भी 15 है, तो देखो ये भी वहीं पर आएगा 4 पर 15, इसको दर्शाया। फिर आता है 5 पर 17, तो 5 है और ये 17 है, तो 15 और 20 के बीच में हमने 17 दर्शा दिया है। फिर उसके बाद है 6 पर 19.2 है, तो 6 पर 19.2 यानी 20 से थोड़ा नीचे है, तो ये रेखा यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद 7 पर है 21.5, 20 के थोड़ा ऊपर, तो 7 पर हमने 20 के ऊपर थोड़ा सा 21.5, और इस तरह इसको हमने जोड़ दिया। ये देखिए इस तरह से जोड़ा तो कौन सी रेखा बनी? एवरेज कॉस्ट बराबर। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? औसत खर्च की रेखा बन गई। तो औसत खर्च की रेखा जैसे हमने आगे बनाया था वैसे यहाँ भी तैयार हुई, थोड़ा सा यू आकार में। अब बनाएंगे हम सीमांत खर्च रेखा। तो सीमांत खर्च रेखा 2 पर 15 है, तो यहाँ देखिए 2 पर यहाँ 15 है, तो ये 15 है, अपने इसको निशान लगाए। उसके बाद है 3 पर 10 है, तो 3 पर 10 है, तो ये देखिए 3 पर 10 है, यहाँ पर बिंदु बना। और 4 पर देखिए यहाँ 15 है, तो यहाँ पर 4 पर 15 है, तो ये देखो रेखा यहाँ पर क्रॉस कर रही है। यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं। 4 पर जो है यहाँ पर औसत रेखा भी 15 है और सीमांत रेखा भी 15 है, दोनों यहाँ पर एक साथ एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करेंगे। और उसके बाद है 5 पर यहाँ आपको 25 बताना है, तो 5 पर हमने यहाँ 25 बताया है।
फिर 6 पर है 30, ये देखिए 6 पर है 30, यहाँ पर 6 पर, और 7 पर है 35, ये देखिए यहाँ पर 7 और 7 पर बताया 35। और ये देखिए हॉकी स्टिक की रेखा जैसे हमने बनाया था, ऐसी रेखा हमारी मार्जिनल कॉस्ट की रेखा या सीमांत खर्च की रेखा यहाँ पर बन गई। तो इस तरह से आप देखें कि दोनों के बीच में संबंध जब हम बताएंगे तो यहाँ पर देखिए कि जब उत्पादन 4 इकाई होगा तब उस समय दोनों खर्च समान हो जाएंगे। उस समय औसत खर्च भी समान रहेगा और सीमांत खर्च भी समान होता है 4 इकाई पर, जिसको हम कौन से बिंदु में दर्शा दिए, इसको हमने बताया है सी बिंदु पर दोनों को दर्शा दिया है। और बाकी की रेखा जो हमने बनाया उसी आकार में आपको प्राप्त होगी जैसा हमने पहले बनाया हुआ है। अब इनका संबंध देखते हैं जरा। तो पहला संबंध है कि MC लेस देन AC। MC का मतलब हुआ सीमांत खर्च, AC का मतलब हुआ औसत खर्च, यानी कि सीमांत खर्च औसत खर्च से कम बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि शुरुआत में औसत रेखा क्या होती है, घटती है शुरुआत में, और तब सीमांत खर्च भी घटता है, बराबर। किंतु औसत खर्च में होने वाली कमी की अपेक्षा सीमांत खर्च में होने वाली कमी ज्यादा होती है, और इस वजह से औसत खर्च की रेखा की अपेक्षा सीमांत खर्च की रेखा नीचे की ओर होती है। तो ये सीमांत खर्च की रेखा जो होती है, ये देखिए इसके नीचे की ओर से रहेगी ये, और ये ऊपर, यानी इसका खर्च का प्रमाण थोड़ा कम रहता है। तो ये आपको संबंध बताना है पहला कि MC जो है लेस देन AC। दूसरा संबंध है सीमांत खर्च बराबर औसत खर्च। अब यहाँ पर क्या बताएंगे आपकी सीमांत खर्च जो है MC इज इक्वल टू AC। जब औसत खर्च न्यूनतम होता है तब सीमांत खर्च की रेखा और औसत खर्च की रेखा के नीचे प्रतिच्छेदित करता है, और ऐसी परिस्थिति में औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों ही समान हो जाते हैं। तो ये कंडीशन है। देखिए सी पर क्या हुआ यहाँ पर कि 4 पर भी यहाँ 15 है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 15, 10 ये न्यूनतम हो गया, फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये जो न्यूनतम जो है ये यहाँ पर दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे को ये रेखाएं काटेंगी। तो यहाँ पर देखिए 4 बिंदु पर या 4 इकाई पर यहाँ पर औसत रेखा और सीमांत रेखा दोनों एक दूसरे को काटती, यानी कि दोनों यहाँ क्या हो गई, बराबर हो गई। तो दूसरा संबंध क्या हो गया कि यहाँ पर सीमांत खर्च और औसत खर्च दोनों बराबर हो गए। एक बार यहाँ पर क्या हुआ, MC लेस देन AC, यहाँ पर हुआ सीमांत खर्च जो है औसत खर्च से कम हुआ, और अब सीमांत खर्च उसके बराबर हो गया। बाद में क्या हुआ, बाद में MC ग्रेटर देन AC, यानी सीमांत खर्च जो है वो औसत खर्च से क्या हो गया, अधिक हो गया। यानी कि जब सीमांत खर्च की रेखा औसत खर्च की रेखा को प्रतिच्छेदित करती है तब वह ऊपर की ओर जाती है और लगातार उसमें बढ़ोतरी होती है। ऐसी परिस्थिति में औसत खर्च में हुई बढ़ोतरी की अपेक्षा सीमांत खर्च में हुई बढ़ोतरी तीव्र होती है। देखिए इसके खर्च कैसे हैं, तो इसके खर्च कम प्रमाण में है और इसके खर्च कैसे हो गए, ज्यादा प्रमाण में हो गए। तो इस तरह से ये जो परिस्थिति है वो लेस देन है, ध्यान रखो। ये परिस्थिति जो है ग्रेटर देन है, ज्यादा है, और ये जो परिस्थिति है वो इक्वल है, बराबर है। तो बस आपको 3 परिस्थिति, 3 संबंध ध्यान रखना है कि MC लेस देन AC, MC इज इक्वल टू AC और MC इज ग्रेटर देन AC। ये 3 संबंध हम बता सकते हैं किसके बीच में, औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच में संबंध। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने सारणी और आलेख रेखा की मदद से इसको समझाने का प्रयास किया। आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ऐसे तो जटिल है लेकिन बहुत सरल है। अगर आप आकृति और सारणी से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अब अगले वीडियो में हम नए टॉपिक से साथ मिलेंगे। नमस्कार।